हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजश्री कॉलेज अलवर। अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं उसको जो फिलोटैक्सी है, फिलोटैक्सी बेसिकली होती क्या है। फिलोटैक्सी होती है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स के लीव्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, पर्टिकुलर ब्रांच पर किस तरीके से लीफ अरेंज होती हैं, इसको बोलते हैं फिलोटैक्सी। ये साइकिल हो सकता है और स्पाइरल फिलोटैक्सी हो सकती है। इसका डिस्कशन करेंगे हम डिटेल में कि कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है, कितने टाइप का होता है ये फिलोटैक्सी। इन दिस आर्टिकल वी प्रपोज द डिस्कस अबाउट द फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी लिटिल मीनिंग होता है कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। फिलोटैक्सी लिटिल मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स आर टू टाइप्स, दे आर साइक्लिक और मे बी साइक्लिक फिलोटैक्सी, स्पाइरल जिसको हम अल्टरनेटिव बोलते हैं, और एसाइक्लिक फिलोटैक्सी भी बोलते हैं। द फिलोटैक्सी इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, मतलब किस तरीके से लीव्स अरेंज होती हैं पर्टिकुलर स्टेम पर, उसको बोलते हैं हम फिलोटैक्सी। इट इज़ सरप्राइजिंग हाउ रेगुलर एंड स्ट्रिक्टली, ये कुछ सिंपल नहीं होता है, बड़ा रेगुलर होता है। कैसा होता है पता है, ये बड़ा रेगुलर होता है। एंड स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल, दिस इज स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल होता है। अभी तक हमने जो अरेंजमेंट पढ़ा होगा बीएससी वगैरह में, वो सिंपली हम जैसे पढ़ के आते हैं कि हाँ स्पाइरल होता है, साइक्लिक होता है, पर किस तरीके से उसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, मतलब मैथमेटिकली कितना प्रूव होता है, कितना ऑथेंटिक होता है, वो हम पढ़ेंगे अभी, है ना। तो मैथमेटिकल भी बड़ी स्ट्रिक्ट होता है ये जो होता है फिलोटैक्सी जो होती है, पाई जाती है प्लांट्स में। देयर इज ए डेफिनेट लॉ अकॉर्डिंग टू विच द लीव्स आर अरेंज्ड ऑन द स्टेम ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज। जो कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज होगी उस पर लीव्स का जो अरेंजमेंट होगा उसके लिए पर्टिकुलर रूल होता है, नियम होता है कि बस इस प्लांट के ऊपर इस तरीके से इस नियम के अनुरूप ही लीव्स का अरेंजमेंट होगा। जैसे किसी में स्पाइरल होगा, किसी में साइक्लिक होगा, किसी में अल्टरनेट होगा, किसी में अपोजिट होगा, किसी में वर्ल होगा। तो ये एक नियम, एक रूल होता है एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए, उसमें लीव का अरेंजमेंट किस तरीके से होना है। द अरेंजमेंट इज ऑलवेज रेगुलर, लीव्स आर नेवर प्लेस्ड ऑन द स्टेम इन हेफाज मैनर। मतलब ऐसा नहीं कि हर कहीं भाई लीव्स बोलो कि मेरा तो यहाँ होना है भाई, मैं तो यहाँ लगने वाली, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला नहीं है यहाँ पे। तो लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है वो बड़ा रेगुलर होता है। कैसा होता है, हमेशा एक रेगुलर फॉर्म में होता है लीव्स का अरेंजमेंट। द फोलिएज लीव्स आर यूजली स्प्रेड अबाउट ऑन द स्टेम विद लॉन्ग और शॉर्ट इंटरनोड बिटवीन देम। ये तो आप जानते हैं, नोड इंटरनोड जानते हैं, ये नोड्स हुए, ये नोड्स हैं, तो बीच करके क्या हो गया, ये इंटरनोड हो गया, ये नोड्स हो गई। तो लीव्स जो हैं ज़्यादातर कहाँ पे होती है, नोड्स पर ही होती हैं, आप लोग सब जानते हो। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉलिन। द फोलिएज लीव्स आर, फोलिएज लीव जानते हो, जो भी फोटोसिंथेसिस करती है फोलिएज लीव से होती है। और मेनली जो एंजियोस्पर्म में फोलिएज लीव पाई जाती है, स्केली लीव्स होती हैं, जो आपने पढ़ा होगा जिम्नोस्पर्म में, अब स्केली लीव्स भी पाई जाती हैं, वो फोलिएज नहीं होती। उनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन का, पर यहाँ पे जो मैक्सिमम लीव्स होती हैं फोलिएज लीव्स होती हैं, जिनका काम होता है फोटोसिंथेसिस वगैरह ना। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉलिन। इन सम केसेज हाउ द लीव्स अराइज एज ए क्लस्टर और रोजेट from the very short stem just over the stalk of the root. This arrangement is called radical. Although the leaves do not actually arise from the root but from a very much condensed stem, as in case of radish. Radish वगैरह आपने देखा होगा, ये radish में क्या होता है, लीव्स क्या होती हैं, जैसे कि ये स्टेम होता है, जैसे कि गाजर वगैरह में आपने देखा होगा, तो गाजर वगैरह होता है, तो उसमें क्या, जैसे गाजर है, गाजर में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं जैसे कि वेरी कंडेंस स्टेम होता है, इस तरीके कंडेंस स्टेम होता है, तो कंडेंस स्टेम से लीव्स निकलती हैं इस तरीके से, तो ऐसा लगता है कि लीव से रूट से निकल रही हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, रेडिकल रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, रेडिकल रूट्स। पर एक्चुअली रूट से नहीं निकलती हैं, ये निकलती हैं जो उनका स्टेम होता है, ये स्टेम होता है इनका, और स्टेम क्या होता है, वेरी कंडेंस्ड होता है, वेरी कंडेंस, बहुत छोटा होता है। कॉलिन तो आप जानते हैं, कॉलिन लीव तो कॉलिन लीव्स तो वो लीव्स होती हैं जो बेसिकली कहाँ से निकलती है, नोड्स, जो नोड्स होती हैं, जो पार्ट होता है नोड्स होता है, वहाँ से उनको कॉलिन लीव्स बोलते हैं। और जो कंडेंस्ड जो होता है स्टेम होता है, उससे जो लीव्स निकलती हैं उनको बोलते हैं हम रेडिकल। इन कॉलिन लीव्स देयर मे बी 1, 2, 3 और मोर लीव्स एट इच नोड। जैसे नोड्स पर प्रेजेंट होती हैं नोड, आपने देखो प्लांट्स में, यहाँ पर 2 लीव्स भी हो सकती हैं, या 3 भी हो सकती हैं, और 4 भी हो सकती हैं। तो जो कॉलिन लीव्स होती हैं उनमें एक ही नोड पर एक से ज़्यादा लीव्स में भी प्रेजेंट और हो सकती हैं।
व्हेन देयर इज ओनली वन लीफ द अरेंजमेंट इज स्पायरल और अल्टरनेट और साइक्लिक। और जब केवल एक ही लीफ होती है, जैसे नोड पर एक लीफ है, तो ये जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा हो सकता है, या तो स्पायरल हो सकता है, या अल्टरनेट हो सकता है, या साइक्लिक हो सकता है। कैसा अरेंजमेंट हो सकता है ये ना, जब एक सिंगल नोड पर एक सिंगल लीफ होती है। दिस इज वाई फॉर द कॉमन मोस्ट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी। जो ये कॉमन मोस्ट टाइप फिलोटैक्सी होती है, व्हेन देयर आर 2 और मोर लीव्स एट इच नोड द फिलोटैक्सी इज साइक्लिक। व्हेन देयर आर 2 और मोर लीव्स एट इच नोड देन फिलोटैक्सी कैसी हो जाएगी फिर, साइक्लिक। जब एक ही नोड पर एक से ज़्यादा लीफ प्रेजेंट होगी तो फिलोटैक्सी कैसी हो जाएगी, साइक्लिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी वो, साइक्लिक हो जाएगी। और अगर एक नोड पर एक ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्टरनेट नहीं, ये साइक्लिक नहीं होगा। यहाँ पर होगा ये, इसको कट कर देते हैं हम लोग, ये साइक्लिक नहीं होगा। ये हो जाएगा केवल स्पाइरल होगा। जब मतलब कि अगर एक नोड पर एक नोड है, ये एक नोड पर एक लीफ है, इस तरह इस नोड पे ये लीफ होगा, इस नोड पे ये लीफ, तो एक नोड पर अगर एक एक सिंगल लीफ है, तो लीव्स हैं तो ये इस तरीके से क्या हो सकता है, ये स्पाइरल अरेंजमेंट हो जाएगा। पर अगर एक ही नोड पर एक से ज़्यादा लीव्स हैं तो ये कैसे हो जाएगा, ये फिलोटैक्सी होगी, साइकिल होगी। अब डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होगी हो रही है। तो मतलब अगर ऐसा आपने देखा है तो मतलब यहाँ इसमें साइक्लिक हो जाएगी और इसमें स्पाइरल हो जाएगी। बस ये केवल और केवल अभी छोटे रूप में दिया गया है, अभी बड़े रूप में पढ़ेंगे हम लोग, इसको अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे अभी ना। अब पहले पढ़ते हैं साइक्लिक फिलोटैक्सी। साइक्लिक फिलोटैक्सी क्या होती है। इन साइक्लिक फिलोटैक्सी द फिलोटैक्सी ऑफ द लीव्स एट इच नोड फॉर्म ए व्हर्ल। द लीव्स प्लेस्ड ऑन ए सर्कल इन विच द एंगल बिटवीन द एडजेसेंट लीव्स आर द सेम। अब जैसे कि ये इन्होंने कहा क्या है कि जैसे ये स्टैम्प है, अब ये हो गई नोड, तो यहाँ पर क्या होता है, साइक्लिक ने कहा था कि एक ही नोड पर एक से ज़्यादा लीव्स हैं। तो जैसे कि एक लीफ ये हो गई, एक लीफ ये हो गई, एक लीफ ये, 4 लीव्स अगर हैं किस में, एक ही नोड पर, फॉर्म में वर्ल बन गया, पूरा वर्ल बन गया इस तरीके से। द लीफ प्लेस्ड ऑन ए सर्कल, सर्कल में लीफ प्रेजेंट है, इस तरीके से सर्कल में है लीव्स, विच एंगल बिटवीन द एडजेसेंट लीव्स आर द सेम। अब जो इसके बीच का जो एंगल होगा, इसके और इसके बीच का जो एंगल होगा, और इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल, या फिर इन दोनों के बीच के जो एंगल है, जो एडजेसेंट लीव्स हैं उनके बीच से एंगल है, वो बिल्कुल सेम होता है। एंगल जहाँ तक कोण जो होता है लीव्स के बीच में बिल्कुल सेम होता है। इसलिए कहा था कि ये स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल होती है, मतलब कोण होता है वो चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं प्लांट के भाई मेरा मन कर रहा है मैं तो इस लीव को इधर लगाने, ये लीव 120 डिग्री पर है तो मैं इसको 130 करने वाला हूँ, नहीं, वो 120 पर ही होगी। ये होता है साइक्लिक फिलोटैक्सी। 10 ये तो साइक्लिंग में याद रखना है आपको, एक ही नोड पर एक से ज़्यादा लीव्स होना जरूरी है, पहली बात तो। और दूसरी बात है उनका कोण, एक ही नोड पर मोर देन वन लीफ, है ना। और दूसरा होता है उनका एंगल होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। एंगल कैसा होता है, वो सेम होता है। उनके बीच जो एंगल होता है वो सेम होता है। Thus if the 2 leaves in a whorl, the 2 will be placed opposite। जैसे 2 हैं, अगर ये 2 लीव्स हैं ना, अगर ये नोड मान लेते हैं, इस पर 2 लीव्स हैं, तो ये दोनों कैसे होंगी, वो अपोजिट होंगी। अपोजिट मतलब बिल्कुल एकदम कितने डिग्री पर हो गई है, तो वो 180 डिग्री पर होंगी दोनों, है ना। तो अगर 4 लीव्स प्लेस्ड विच एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 2 राइट एंगल्स वन एंड अनदर, मैथमेटिकली स्ट्रिक्ट होने वाला है ना, तो उनके बीच कैसे होगी, बिल्कुल एंगुलर होंगी दोनों। इफ 3 लीव्स होंगी तो कैसे हो जाएगी फिर वो 120 और 120, क्योंकि तीनों जो वर्ल में होंगी, तो वर्ल में क्या 360 डिग्री होता है, तो 3 होंगी तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का एंगल होता है हर एक एडजेसेंट लीव्स के बीच में, है ना, तो 120 डिग्री। इफ 4 देन 90 डिग्री। ये तो ईजी है, आप समझ जाओगे। व्हेन देयर आर मोर देन 2 लीव्स इन अ वर्ल द फिलोटैक्सी इज कॉल्ड वर्टिसिलेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। When there are more than 2 leaves in a whirl, अगर वर्ल है उसमें 2 लीफ होती है तो चलता है, ठीक है। तो जो वर्टिसिलेट जो टाइप होता है वो भी किसका टाइप होता है, ये साइक्लिक का टाइप होता है ना। तो when there are more than 2 leaves in a whirl, जब एक ही वर्ल में 1 से 2 से ज़्यादा लीव्स होंगी तो फिलोटैक्सी कैसे हो जाएगी, वो वर्टिसिलेट। क्या बोलते हैं उसको, वर्टिसिलेट फिलोटैक्सी। अब देखो इस तरीके देख सकते हैं हम, लीफ का अरेंजमेंट देखिए आप। जैसे ये तो हो गई वर्ल में, देखो ये वर्ल पूरा बना हुआ इस तरह, लीफ प्रेजेंट होती है एक दूसरे के काफ़ी, है ना, इस तरीके से। अब अपोजिट फिलोटैक्सी पढ़ते हैं पहला, इसका टाइप है पहला जो इसका हम पढ़ते हैं, जो साइक्लिक फिलोटैक्सी है,
इसके जो पहला टाइप है वो है अपोजिट फिलोटैक्सी। सब टाइप्स का अपोजिट अपोजिट सभी लोग जानते हो इस तरीके। देखो अपोजिट फिलोटैक्सी, ये देखो एक इधर फिर एक इधर फिर एक इधर। इन अपोजिट फिलोटैक्सी द टू लीव्स एट इच नोड्स आर ऑलवेज अपोजिट वन अनदर। तो एक नोड पर जो दो लीव में एक नोड होगा, इस पर दो लीव्स हमेशा एक दूसरे के वो अपोजिट ही होंगी। इफ द सक्सेसिव पेयर्स ऑफ लीव्स बी प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द वन अनदर द अरेंजमेंट इज टर्म अपोजिट डिकसेट। अपोजिट डिकसेट ये देखो इस तरीके से ये होता है। ये दो लीव्स हैं इधर और ये दो लीव्स ऊपर वाली हैं, तो दोनों भी एक दूसरे से अपोजिट हैं और ये दोनों भी अपोजिट हैं। पर इस तरीके से एंगल बनाया, देखो ये दो तो यूँ हैं और दो साइड में हैं। तो अगर इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, राइट एंगल पर होगा अरेंजमेंट ऊपर वाली नोड के लीव्स का, तो इसको बोलते हैं अपोजिट डिकसेट। इन दिस केस व्हेन लुक फ्रॉम द टॉप ऑल द लीव्स विल बी फाउंड टू बी अरेंज अलोंग द 4 वर्टिकल रोज। ऐसा लगता है कि ऊपर देखते हैं लगता है ना दो तो इधर, ऐसा लगता है कि ये भैया दो तो इधर हो गया और दो लीफ। अब जैसे कि हम इसको करते हैं वापस, है ना, इस तरीके से। तो एक नोड ये रही, एक नोड ये रही, तो एक नोड पर लीफ यूँ लगी हुई हैं, ये दोनों भी अपोजिट हैं, और एक पर लगी हुई है इस तरीके से। तो ऐसा लगता है जो ऊपर से देखते हैं कि भाई 4 एंगल में 4 लीफ लगी हुई है ना। व्हेन लुक फ्रॉम द टॉप द लीव्स विल बी फाउंड टू बी अरेंज 4 वर्टिकल रोज। 4 वर्टिकल अरेंज इन 4 वर्टिकल रोज। दिस इज फाउंड इन कैलोट्रिपिस, गार्डेनिया और एग्जाम्पल है इनके, है ना। इन सम प्लांट्स it is found that successive pairs are placed exactly on the top of one another so that leaves in one plane when viewed from the above are leaves found in the line of 2 vertical rows. This type of protection known as the opposite superimposed. और फिर ऐसा लगता है कि अपोजिट सुपर इम्पोज होता है। जैसे अगर अरेंजमेंट चेंज होता है तो लगता है एक दूसरे को, जैसे ये इसके ऊपर है तो ऊपर वाली लीव्स भी इस तरीके से अगर हो गई हों तो लगता है एक दूसरे को इम्पोज कर रही हैं, वो एक दूसरे को वो ढक रही हैं। तो ये होता है सुपर इम्पोज, है ना, अपोजिट सुपर इम्पोज। ये अपोजिट के ही टाइप हो गए। तो एक तो होता है डिकसेट और एक सुपर इम्पोज, है ना। एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, गुआवा हुआ, क्विनकोलिस हुआ। अब वर्टिसिलेट, मैंने कहा था वर्टिसिलेट भी एक टाइप होता है जिसका साइक्लिक फिलोटैक्सी का टाइप होता है वर्टिसिलेट भी। तो वर्टिसिलेट का टाइप होता है साइक्लिक फिलोटैक्सी। तो वर्टिसिलेट फिलोटैक्सी में होता है क्या है, हम ये देखते हैं। नीरियम, हमने कहा था कि जब ये तो साइक्लिक में क्या होता है कि भाई ये जो नोड होता है इस पर अगर 2 ही लीव्स हैं तो अपोजिट हो जाएगा, है ना। अपोजिट 2 टाइप होगा, एक तो डिकसेट टाइप का हो गया और एक कौन सा हुआ था, सुपर इम्पोज टाइप का हुआ। तो सुपर इम्पोज समझ गए आप, डिकसेट भी आप समझ ही गए। तो वर्टिसिलेट टाइप फिलोटैक्सी होता है, उसमें क्या होता है, नीरियम ओड्रम इसमें मिलता है। ये पहले तो नीरियम ओड्रम में मिलता है, तो नीरियम ओड्रम में ये पाया जाता है वर्टिसिलेट फिलोटैक्सी। सो 3 लीव्स फॉर्मिंग द वॉल एट ईच नोड वाइल द एलेस्टोनिया स्कोलेरिस इसमें भी क्या होता है, वर्टिसिलेट टाइप पाया जाता है। सो 5 और मोर लीव्स, जब भी अगर 2 से ज़्यादा लीफ, जैसे कि ये स्टेम पे है ना, स्टेम है, अगर इसमें 2 से ज़्यादा लीव्स पाई जाएंगी, है ना, इसमें अगर 2 से ज़्यादा लीव्स पाई जाएंगी, जैसे ये 2 से ज़्यादा लीव्स पाई जा रही हैं, है ना, यहाँ पे जैसे ये एक लीफ ये हो, एक लीफ यहाँ पे हो गई, लीफ यहाँ हो गई, है ना, इस तरीके से, इस तरीके एक लीफ यहाँ हो गई और एक लीफ यहाँ हो गई। इस तरीके अगर 1 से ज़्यादा लीव्स पाई जा रही हैं पर्टिकुलर नोड पर, तो हम उसको बोलेंगे वर्टिसिलेट टाइप का। वर्टिसिलेट जिसको हम वर्ल्ड फ्लोटैक्सी बोलते हैं। वर्ल्ड मतलब एक वर्ल्ड मतलब लगता है कि एक जैसा होता है वर्ल्ड बन जाता है उसका, है ना। और जैसे नीरियम में होता है 3 लीव्स होती हैं, एलेस्टोनिया में 5 और मोर लीव्स। तो इस तरीके जो फ्लोटैक्सी तो कैसी होती है, वर्टिसिलेट टाइप की होती है। तो वर्टिसिलेट टाइप की एक तरीके से साइक्लिक फ्लोटैक्सी होती है। यह तो हुआ डिस्कशन साइक्लिक फ्लोटैक्सी का। आप देख पा रहे हो यहाँ पे अपोजिट डिकसेट कैलोट्रोपिस, इस तरीके से देखो ये डिकसेट हो गया राइट एंगल पर, ये वाला अपोजिट डिकसेट हो गया, अपोजिट डिकसेट टाइप का हो गया, और सुपर इम्पोज टाइप, अपोजिट सुपर इम्पोज टाइप का हो गया ये वाला। और वर्टिसिलेट देखो 1 से ज़्यादा लीव्स पाई जा रही हैं, इस तरीके से 1 से ज़्यादा लीव पाई जा रही है, और ये तो वर्टिसिलेट टाइप का नीरियम में हो गया। और स्पाइरल का हम पढ़ेंगे आगे, स्पाइरल क्या होता है। अब दूसरी जो फ्लोटैक्सी है वो स्पाइरल है। कैसा होता है, स्पाइरल होता है, मे बी इसको अल्टरनेटिव बोलते हैं। अल्टरनेट बोलेंगे, हम बताऊंगा अल्टरनेट क्यों बोलते हैं इसको, है ना। तो अल्टरनेट बोलेंगे क्यों बोलेंगे, ए साइक्लिक, और ये साइक्लिक नहीं होता है ना। इस पर ये मैंने कहा था कि इस पर केवल जो, जैसे कि ये स्टेम पे है ना, ये स्टेम है, कलर चलो ग्रीन कर लेते हैं इसका, ये स्टेम है ना। ये स्टेम लिया तो स्टेम पर अगर लीफ लगी हुई है तो ये नोड मान लेते हैं ना। तो नोड पे जो लीफ लगी होगी वो कैसी होगी, एक
सिंगल लीफ होगी। कैसे होगी वो? एक सिंगल लीफ होगी, एक नोड पर एक सिंगल लीफ। अब दूसरा नोड यहाँ पे हो गया तो यहाँ पर लगी हुई है, तो ये दूसरी लीफ हो गई। कैसे हो गई है? दूसरी। इस तरीके से स्पाइरल में ये होता है कि स्पाइरल में कभी भी एक नोड पर दो लीव्स नहीं होंगी, वो अल्टरनेट होंगी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, है ना। तो इसलिए इसको अल्टरनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेट टाइप भी बोलते हैं। ये अल्टरनेट्स होती हैं लीफ में। और ये साइक्लिक तो हुई नहीं है, क्योंकि साइक्लिक कब होंगी? जब यूँ होंगी, एक ही नोड पर एक से ज़्यादा लीव्स हैं, देन इट विल बी साइक्लिक। अब ये इट इज़ साइक्लिक। अगर यहाँ पर ये क्या सा है? स्पाइरल है, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट लीव्स है ना। दिस इज़ कॉमनेस्ट टाइप। तो ये पूछा जाएगा कि सबसे कॉमन टाइप जो फिलोटैक्सी होती है वो कौन सी होती है? वो हमेशा कैसी होती है? अल्टरनेट टाइप होती है। और मे भी कैसी होती है? स्पाइरल टाइप होती है। एंड द मैथमेटिकल रेगुलरिटी ऑफ द अरेंजमेंट इज एस्टागोनिस्ट। और इसकी जो मैथमेटिकली जो स्ट्रिक्टनेस होती है, जो रेगुलरिटी होती है, वो ज़्यादा सही होती है ना। वन कैन ईजिली वेरीफाई दैट द एंगुलर डिस्टेंस when looked from the top, all the leaves found in a line in a fixed number of vertical rows. जो वर्टिकल रोड होती है, फिक्स नंबर वर्टिकल रोज होती हैं, वो फिक्स नंबर की होती है ना। दे जिसको हम ऑर्थो स्टिकीज बोलते हैं। दे ऑर्थो स्टिकीज आर इवनली डिस्पर्स ऑन द सेम ऑन ए सर्कल। द एंगल बिटवीन एडजेसेंट ऑर्थो स्टिकीज बीइंग कांस्टेंट। जो एंगल होता है, जो वर्टिकल रो जो लगी होंगी लीव्स की, उनका जो एंगल होगा वो भी ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल ही सेम होता है। ऑर्थोडोस्टिक्स क्या होती हैं? वर्टिकल रोज होती हैं। तो वर्टिकल रोज हम ऊपर से देखेंगे तो वर्टिकल रोज का जो एंगल होता है वो भी फिक्स होता है इसमें ना। ऑल्दो लीव्स लुक स्केटर्ड, लीव स्केटर्ड होती हैं, लगता है इधर एक लीव्स इधर, जैसा होता है ना, इस तरह बना दी लीव। तो लीव से क्या होता है? जैसे एक लीव यहाँ लगी है ना, एक लीव यहाँ लगी चुकी है ना, इस तरह दूसरी लीव यहाँ हुई, तीसरी लीव से दूसरी देख सकते हैं, दो लीव है ना, तीसरी यहाँ पे हो गई। इस तरीके से तो लगता है स्केटर्ड हैं, बिखरी हुई हैं, पर बिखरी नहीं होती, वेल अरेंज्ड होती हैं। द क्लोज एग्जामिन शो, जब हम क्लोजली देखते हैं तो देखते हैं कितना सही एंगल बना हुआ है एक दूसरे से। वर्टिकल से देखते हैं ऊपर से लगता है कि जो फिक्स हैं ये। इवनली डिस्पर्स, इवनली मतलब बहुत सही, इवनली डिस्टर्ब, ओल्डली नहीं, इवनली कि हाँ एक इधर एक इधर एक इधर, लाइक उस तरीके से। तो ये नहीं करेक्टर्स होते हैं। टू करेक्टली अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ ए स्पाइरल फिलोटैक्सी, वन हैज़ टू इमेजिन ए लाइन टचिंग द बेस ऑफ सक्सेसिव लीफ. It will be found that this line form a spiral, hence the name spiral phyllotaxy. On the stem, the spiral is called genetical spiral. This genetical spiral can easily be projected on a flat surface to form a Fiat spiral. The position of leaves may be marked on this spiral. The angle, अब इसको हम देखते हैं, देख कैसे करते हैं ना, इसको आगे आते हैं। इस तरीके से ये जो दिखाया गया है ना, ट्विंग शो द ओकेस्टोकी फाइलोटैक्सी विंग फ्रॉम द टॉप। अब टॉप से देखते हैं, देखो आप, और लग रहा है कि ये स्पाइरल है, ऐसा लग रहा है कि ये साइक्लिक है। वैसे साइक्लिक नहीं, ये स्पाइरल है, क्योंकि जब हम इसको क्लोजली एग्जामिन करते हैं तो हमें लगता है कितना सही एंगल में एक दूसरे पे लगी हुई हैं ये, है ना। इस तरीके से देखो, ये लगी हुई, ऐसा नहीं कि लगी एक साथ लगी हुई है, अलग अलग नोट्स पर लगी हुई हैं, सारी अलग अलग नोट्स पर लगी हुई हैं, पर इनको अरेंजमेंट किया जाता है तो लगता है बिल्कुल ये स्पाइरल फॉर्म में। देखो कितना शानदार दिखाई दे रहा है इसमें। यही यहाँ बताना चाह रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, नीचे वाले तो दिखा रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। द लेटर नंबर ऑफ लीव्स ऑल्सो गिव द नंबर ऑफ द ऑर्थोडिस्टिक्स, दस द एंगुलर डिस्टेंस। अब हमें एंगुलर डिस्टेंस ज्ञात करना है, द एंगुलर डिस्टेंस नंबर ऑफ सर्कल। तो हमें अगर इनमें अपोजिट जो होता है, अपोजिट सॉरी है जो स्पाइरल है, इसमें अगर हमें एंगुलर डाइवर्जेंस ज्ञात करना है, कितना एंगुलर डाइवर्जेंस ज्ञात करना है, कैसे करेंगे वो? नंबर ऑफ सर्कल, कितने नंबर सर्कल हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं, नंबर ऑफ सर्कल अपॉन नंबर ऑफ लीव्स और ऑर्थोडिस्टिक्स, कितनी नंबर ऑफ लीव्स हैं ऑफ ए सर्कल। तो एक सर्कल बना है 360 डिग्री का, उस सर्कल में नंबर ऑफ एंगुलर डाइवर्जेंस जो है, एंगुलर डाइवर्जेंस कितनी ऑफ सर्कल, जो अगर एक सर्कल है उसका हमें एंगुलर डाइवर्जेंस याद करना है, तो नंबर ऑफ लीव्स कितनी है उस सर्कल में। पहली बात तो ये देखो, ये कितनी लीव्स हैं, और नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं,
नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच जो है उसमें नंबर ऑफ सर्कल कितने बने हुए हैं, नंबर ऑफ सर्कल अपॉन नंबर ऑफ लीव्स, उस पर कितनी लीव्स लगी हुई हैं। जब नंबर ऑफ सर्कल को नंबर ऑफ लीव्स से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा हमें एंगुलर डाइवर्जेंस, वो कितने एंगल से एक दूसरे पर डाइवर्ट हो रही हैं। जैसे ये 2 लीव्स हैं तो ये 2 लीव्स हैं, तो इस तरीके से ये कितने एंगल पर एक दूसरे डाइवर्ट हो रही हैं। तो ये डाइवर्जन हमें ज्ञात करना है। तो जो जिसके ऊपर देखने पे ये लगाना है तो कितने सर्कल हैं, पहले तो कितने सर्कल हैं यहाँ टोटल सर्कल हैं, उनको डिवाइड कर देंगे किससे, कितनी लीव्स प्रेजेंट हैं। ये सर्कल इतने हैं और कितनी लीव्स प्रेजेंट है, उनसे डिवाइड कर दी तो मालूम चल जाएगा डाइवर्जेंस क्या है, कितना एंगल है। अब अभी तक यहीं तक पढ़ेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको डिटेल से और भी पढ़ा जाएगा। फ्लोटैक्सी जो साइक्लिक फ्लोटैक्सी है, जो स्पाइरल फ्लोटैक्सी है वो काफ़ी अच्छी है, मैथमेटिकली काफ़ी अच्छी है, तो इसको आगे पढ़ेंगे पूरा। अभी तक के लिए यहीं पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।